हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। आपको पता है कि हम शुरू किए हैं आयु। आज क्लास 4 होगा। अगर पीछे का क्लास 3 तक नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे देख लीजिए। वहां जो है हमने 0 लेवल से बताए हैं, ठीक है। और कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हैं तो 1 नंबर का तो जरूर पूछा जाता है, कम से कम 1 नंबर पूछा जाता है। अगर आप सेट बनाते होंगे आपसे जरूर जो है ना छूट जाता होगा। तो आपसे कृपया करके रिक्वेस्ट है आप टोटल वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद सेट बनाइए, तब कमेंट कीजिएगा कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन छूट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज चलेंगे शादी ब्याह वाला। आज जो है ना सबका शादी करवा देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। टाइप 8 कर लीजिएगा आप लोग, टाइप 8 कर लीजिए, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1.1/4 गुनी है। यदि उसके पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 गुना हो तो उसके पुत्र की आयु कितनी है। ऐसा 2003 और 2004, सॉरी 2003 और 2002 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक बात आपको समझना है, ठीक है। तो एक साइड में वर्तमान डाल दीजिएगा, एक साइड में विवाह डाल देना है। विवाह मतलब शादी, ठीक है। तो वर्तमान आपका बड़ा हो जाएगा, अब विवाह जो है ना शादी आपका छोटा हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक साइड में शादी या विवाह दोनों बात एक क्या है, और एक साइड में वर्तमान डाल देना है। उसके बाद बोला शादी के समय की आयु का 1.1/4 गुना, 1.1/4। तो 4 एक कम 4, 4 एक 5, 5/4 हो जाएगा। 5/4, 5 बड़ा है तो बड़ा इसमें कौन सा होगा, वर्तमान, अभी तुरंत बताएं। और विवाह जो है छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मान लिया जाए अगर आज शादी कर लिए हैं, अगर कल का बात, क्योंकि बच्चे जब भी जन्म लेंगे शादी के बाद ही लेंगे, तो इसलिए जो है ना तो वर्तमान हमेशा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कब हुआ था, 6 वर्ष पूर्व हुआ था। शादी जो है 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 6 डाल दीजिएगा। उसके बाद इस दोनों रेशियो का अंतर ले लेना है। अनुपात का अंतर कितना, 1, तो 6/1 हो जाएगा। अब निकालना है वर्तमान आयु। वर्तमान के पास रेशियो में कितना है, 5, 5 से गुना, तो 6 गुना 5, 30 वर्ष हो जाएगा वर्तमान में। अब बोलिएगा कि 4 से गुना क्यों नहीं करेंगे। जब 4 से गुना कीजिएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, तो 24 साल की आयु में उन्होंने शादी किया था। रीता जो है 24 साल की आयु में शादी किया था। तो वर्तमान में रीता का उम्र कितना है, 30 वर्ष। तो बच्चे का आयु पूछा जाता है, उसके पुत्र की आयु का पूछा जाता है। उसके पुत्र का आयु पूछेगा तो वर्तमान आयु से निकलेगा, क्योंकि शादी के पहले बच्चे नहीं होते हैं, जब भी होगा शादी के बाद, यानी कि वर्तमान में। तो वर्तमान में कितना है, 30 वर्ष आगे बोला जाता है। उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु उसके आयु का, उसका आयु कितना निकाला है, 30 वर्ष। आयु का मतलब गुना, कितना गुना है, 1/10, तो 1/10 कर दीजिए, तो निकल जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 वर्ष। 3 वर्ष निकल जाएगा उसके पुत्र की आयु। पुत्र की वर्तमान आयु निकल जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में बोले था 1 वर्ष बाद पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 3 वर्ष 1 वर्ष के बाद, 3 1 4 वर्ष, जो कि अगला क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना है, ठीक है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो पुत्र की आयु क्या होगा। यह भी बैंक पीओ में पूछा गया है। आप इसको भी बना सकते हैं, डिजिट वही है, सेम डिजिट है, चेंज नहीं किया गया है,
केवल जो है नाम चेंज हुआ है। चलिए, तो एक साइड में विवाह डाल देना है और एक साइड में वर्तमान। कितना गुना है? 1/1/4, 1 4 4 1 5, 5/4 बड़ा हो जाएगा वर्तमान, छोटा हो जाएगा विवाह, मतलब 4। उसके बाद इस दोनों रेशियो का अंतर लेना। अंतर कितना? 1। और विवाह कितना साल पहले? 6 साल पहले, तो 6/1 निकालना है। पुत्र की आयु तो वर्तमान से निकालिएगा। वर्तमान में कितना है? 5, 5 से गुना, 6 5 30 वर्ष। 30 वर्ष निकल गया है माधुरी का वर्तमान में। निकालना है उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10। तो उसकी आयु कितना निकालना है? 30। इसी का 1/10 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 बरस। सेम डिजिट था, आंसर 3 बरस हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन 2 सही जवाब है। केवल नाम चेंज किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु, आज मतलब क्या? अभी मतलब वर्तमान। उस समय की आयु का 1/1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 गुना है। 5 वर्ष के बाद उसका पुत्र की आयु क्या होगा? अब जो है 5 वर्ष के बाद पूछा जाता है पुत्र क्या, तो पहले पुत्र का वर्तमान आयु निकाल लेना है। तो चलिए, विवाह डाल दीजिएगा और वर्तमान कब हुआ था? 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, पूर्णांक को तोड़िए। 4 1 4 1 5, 5/4 मतलब वर्तमान में 5 हो जाएगा, विवाह 4 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद इसका अंतर, अनुपात का अंतर 1 हो जाएगा। और कब हुआ था? 6 साल पूर्व, तो 6/1। वर्तमान निकालिएगा, 5 से गुना, 30 वर्ष। ये वर्तमान में निकल गया है 30 वर्ष। किसका? कमला का वर्तमान आयु 30 वर्ष। ठीक है, उसके बाद निकालना है उसके पुत्र की आयु। पुत्र का आयु जो निकालना है, उसके आयु का, उसकी आयु का कितना? 1/10। उसकी आयु निकाले है 30, इसी का 1/10 करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 3 वर्ष। 3 वर्ष निकलेगा वर्तमान में। लेकिन वर्तमान नहीं पूछा जाता है, वर्तमान नहीं, 5 वर्ष के बाद। अभी जो है 3 साल का है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 8 वर्ष का हो जाएगा। तो 3 + 5, 8 वर्ष। 8 वर्ष देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब। बोलेगा 2 वर्ष पहले, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 वर्ष हो जाएगा। जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उषा की शादी 18 साल पहले हुई। ठीक, अभी उसकी आयु, उसके शादी के समय की आयु का 1/9/11 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उषा के वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। तो उसके पुत्र की 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी? चलिए ध्यान दीजिएगा, 18 वर्ष पहले हुई थी। यहां तक ठीक है। उसके बाद एक साइड में विवाह, एक साइड में वर्तमान। ये कब करेंगे? जब उसका पुत्र का आयु पूछेगा तब। तो पूर्णांक को तोड़िए। 11 11 11 9 20, 20/11। तो बड़ा हो जाएगा 20 और बड़ा हो जाएगा वर्तमान, विवाह हो जाएगा छोटा। ठीक है यहां तक। उसके बाद रेशियो का अंतर कितना हो जाएगा? 9। कब हुआ था? 18 साल पहले, 18/9। वर्तमान आयु निकालना है क्योंकि उसके पुत्र का निकालना है, तो 20 से गुना करना पड़ेगा। 9 दूना 18, 20 दूना 40। 40 वर्ष वर्तमान में निकल गया है। 40 वर्ष वर्तमान में किसका? उषा का। अब निकालना है उसके पुत्र का। तो बोलता है उसके पुत्र की आयु, उषा की वर्तमान आयु का। उषा के वर्तमान आयु कितना? 40। आयु का 1/8, 1/8, 8 5 40। 5 वर्ष निकल गया है। 5 वर्ष निकल गया है वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान से गुना करेंगे तो वर्तमान ही निकलेगा। वर्तमान में उसका पुत्र 5 वर्ष का, लेकिन वर्तमान नहीं पूछा गया है। 4 वर्ष बाद, अभी जो है 5 साल के है ओकर बेटा, और 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 5 और 4, 9 वर्ष। 9 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ऑप्शन दूसरा सही जवाब है। अगर पहले बोलता तो घटा देते हैं, बाद बोलेगा तो जोड़ देना है, ये सब तो जानबे करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, टाइप चेंज कर लीजिएगा, टाइप नो कीजिए, ठीक है, टाइप नो कीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, या बी की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए, रेलवे 2004, अब बैंक पीओ 93 में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, योग दिया है 90 वर्ष, कब दिया गया है, वर्तमान में, और इसका रेशियो दिया गया है ए बी और सी का 1:2:3। ये कब दिया गया है, 6 वर्ष पूर्व। हम आपको बताए हैं पहला पार्ट में, रेशियो इसमें हीरो होता है, रेशियो अनुपात हीरो है, अनुपात के पीछे दौड़िएगा, हीरोइन के पीछे नहीं। आप हीरोइन के पीछे दौड़ते रहते हैं, वो सब काम नहीं देगा कहियो आपको। चलिए, पूर्व या पहले, वर्तमान, बाद। चलिए, पूर्व या पहले से वर्तमान जाएंगे तो प्लस, वर्तमान से बाद जाते हैं प्लस, बाद से वर्तमान माइनस, वर्तमान से पहले आएंगे तो माइनस। ये डाटा अगर याद है तो बन जाएगा आपसे। आइए, तो जिस समय रेशियो दिया रहेगा ओकरा ही पीछे दिमाग लगाना है। तो वर्तमान से कहां आना है, पूर्व आना है, तो वर्तमान से पूर्व आएंगे, वर्तमान से पूर्व आते हैं तो सिंबल ऊपर वाला काम करेगा, माइनस होगा, तो कन्फर्म है इसमें माइनस होगा। कितना माइनस, ये वाला 6 माइनस। लेकिन आदमी क्या गो है, आदमी देखिए 1 2 3, तब 3 गो 6 माइनस होगा, 1 2 3, 3 गो 6 माइनस, 6 6 12, 6 18, 18 माइनस हो जाएगा, 18 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 90 में से 18 माइनस 72 बरस, 72 बरस निकल गया योग 6 वर्ष पूर्व। अब जो है योग निकल गया 72 6 वर्ष पूर्व, अनुपात भी दिया है 6 वर्ष पूर्व, बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, योग निकल गया। अब बैलेंस करिए, टोटल योग कितना हो गया, 3 2 5 5 1 6, 72/6 निकालना है बी की वर्तमान आयु। बी के पास देख लीजिए रेशियो में कितना, 2, 2 से गुना कर देंगे, कटाइए इसको, बरछक 72, 12 दूना 24, 24 बरस कब निकला, 24 बरस, रेशियो कब दिया, 6 बरस पूर्व, तो 6 बरस पूर्व निकलेगा। लेकिन पूछा गया है वर्तमान, पूर्व निकाले हैं, वर्तमान जाना है, पूर्व निकाले हैं, पूर्व निकाल चुके हैं, वर्तमान जाना है, तो नीचे वाला सिंबल प्लस होता है, यही वाला 6 है, एकरा में प्लस हो जाएगा, तो 24 + 6 30 बरस, 30 बरस निकल जाएगा वर्तमान में, ठीक है। बी की आयु 30 बरस वर्तमान में, ऑप्शन नंबर डी चौथा सही जवाब हो जाएगा। ऐसे समझिए 6 साल पहले 24 साल के थे, तो अभी क्या साल का हो जाएगा, 30 साल का। अपना आयु जो है ना अपने ऊपर लेकर के बनाइएगा, तब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपने ऊपर अपना आयु समझना है कि हम जो है 6 साल पहले 24 साल का थे, अभी क्या साल का हो जाएंगे, तब 30 बरस के। 5 साल पहले 12 साल के थे, अभी क्या साल का, 17 साल का हो जाएंगे। तो इस तरह से बनाइएगा तो उस डाटा का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। किरण, संतोष और विनय की आयु का योग 93 वर्ष है।
10 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 2:3:4 था, तो विनय की वर्तमान आयु कितनी है? रेलवे 2001 में पूछा गया है। चलिए, किरण, संतोष और विनय, भी से विनय, इसका योग दिया है 93 वर्ष। कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है तो क्या समझना है? वर्तमान। कुछ नहीं बोलेगा तो वर्तमान समझना है। चलिए, इसका रेशियो दिया गया है 2:3:4। कब दिया गया है? 10 वर्ष पहले। चलिए, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है? अनुपात के पीछे दौड़ना है, अनुपात के पीछे, हीरो के पीछे, हीरोइन के पीछे नहीं। आइए, अनुपात किसमें दिया गया है? पहले, तो वर्तमान से पहले आते हैं। वर्तमान से पहले आएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस कर दीजिए इसमें। वर्तमान से पहले आता है तो माइनस, तो माइनस कर दीजिए। कितना माइनस? 3 आदमी है तो 3 को 10 माइनस, 2 आदमी रहता तो 2 को 10 माइनस करते हैं। -10 -10 -10, 10 10 20 10 30, तो -30। इसमें डायरेक्ट -30 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 63 बरस हो जाएगा। 63 बरस कब निकल गया? 10 बरस पहले। अब आइए, ध्यान दीजिएगा, योग निकाल चुके हैं 63 बरस और अनुपात भी दिया है 10 वर्ष पहले। बैलेंस कर दीजिए, 3 2 5 5 4 9, 63/9 निकालना है विनय की आयु। विनय के पास रेशियो में कितना है? 4, 4 से गुना, कटाइए इसको। 9 से 9 7 73, 7 चौके 28, 7 चौके 28 बरस। ठीक है, 28 बरस निकल गया है। 28 बरस कब निकला? रेशियो कब दिया गया है? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले निकलेगा। निकालना है विनय की वर्तमान आयु, पहले से वर्तमान। 10 साल पहले 28 साल का था, तो अभी क्या साल का? 10 जुट जाएगा, 38 बरस हो जाएगा। 28 + 10, 38 बरस वर्तमान। 38 वर्ष वर्तमान, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही जवाब है। ऑप्शन 2 सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पर। पी क्यू तथा आर की वर्तमान आयु का योग 158 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4:7 था, तो पी की वर्तमान आयु कितनी है? इस तरह का 2 क्वेश्चन बना दिए हैं। आप जो है इस वीडियो को रोक करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपसे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, आइए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। चलिए, योग दिया है 158। कब दिया है? वर्तमान। साइड में लिख देना है वर्तमान। 3 आदमी है, पी क्यू और आर। इसका रेशियो दिया गया है 3:4:7। यह दिया गया है 6 वर्ष पहले। ठीक है, अब वर्तमान दिया है, वर्तमान से कहा जाना है? पहले। रेशियो के पीछे वर्तमान से पहले आते हैं, वर्तमान से पहले पहले आते हैं, नहीं पता है आपको? पूर्व, पहले, वर्तमान और बाद। पहले से वर्तमान जाते हैं, प्लस वर्तमान से बाद, प्लस बाद से वर्तमान, माइनस वर्तमान से पहले, माइनस। कहा जाना है? पहले जाना है, वर्तमान से पहले। वर्तमान से पहले जाएंगे, ऊपर वाला सिंबल माइनस, तो इसमें जो है माइनस होगा। 158 में से माइनस कीजिए। कितना माइनस कीजिएगा? एक आदमी रहेगा तो 1 गो 6, और 3 आदमी तो 3 गो 6, -6 -6, तो -18 हो जाएगा। 18 घटा दीजिए तो 140 बरस हो जाएगा। 140 बरस 6 वर्ष पहले।
6 वर्ष पहले योग निकल गया है 158 में से 18 घट गया 140 वर्ष। अब बैलेंस कर दीजिए, योग कितना हो रहा है रेशियो में 3 4 7 7 14 निकालना है पी की वर्तमान आयु। पी के पास रेशियो में 3 है तो 3 से गुना, कटाइए इसको, 10 बेरिन कटेगा, 10 या 30 बरस। 30 बरस कब निकलेगा, रेशियो कब दिया गया 6 साल पहले, तो 6 वर्ष पहले निकलेगा। 6 साल पहले 30 साल का था, 6 साल पहले 30 साल का था, 6 साल पहले 30 साल का था, तो अभी क्या साल का, तो 30 और 6 36, 30 और 6 36 बरस, 36 बरस हो जाएगा, 36 बरस निकल जाएगा पी की आयु। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही जवाब। नहीं पता है, पहले से वर्तमान जाते हैं तो क्या होता है प्लस, यही लिए तो ये वाला 6 प्लस कर दिए इसमें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए, टाइप चेंज कर लीजिएगा, टाइप 10 कीजिए। ठीक है, आइए, विजय और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 है, तो 4 साल पहले अजय कितने वर्ष का था। चलिए ये बनाते हैं, विजय है और अजय, डी से विजय, ए से अजय, इसका रेशियो दिया गया है 7:6। ठीक है, कब दिया है वर्तमान में। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो है जितना भी क्वेश्चन बनाए थे सभी में दिया रहता था, अधिक दिया रहता था, कम दिया रहता था, बड़ा दिया रहता था, छोटा दिया रहता था, अंतर दिया रहता था, योग दिया रहता था, लेकिन इसमें दिया है गुणनफल। जब गुणनफल दिया रहेगा और अनुपात दिया रहेगा तो अनुपातिक भाग कुछ मान लीजिएगा। ठीक है, अनुपातिक भाग मान करके बनाना है। तो चलिए अनुपातिक भाग मान लिए x और उसका गुणनफल दिया है 672। अनुपात में गुणनफल देख लेंगे कितना हो रहा है 7x गुना 6x। ठीक है, अब कटाइए इसको, कटाते हैं 6 से, 6 एकम 6 और उसके बाद बरछा के 72, 12 बार में कैंसिल, 112 बार में क्लियर हो गया। फिर 7 से कटाएंगे, 6 से पूरा कटा, इस समुच्चा कटा 112 बार में। ठीक है, उसके बाद 7 से कटा देंगे, 7 से 7 एकम 7, बाकी 4 7 6 42, 16 बार में। चलिए, तो x गुना x, तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 16, 16 बार में कट गया। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर है उस पर जाके रूट हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 निकालना है। 4 वर्ष पहले अजय कितने बरस का था, अजय का आयु निकालिए। अजय के पास रेशियो में कितना है 6x, 6x, x का वैल्यू रखिए यहां से 4, तो 6 गुना 4 24 निकल जाएगा। 24 बरस कब निकला, 24 बरस वर्तमान में, क्योंकि रेशियो दिया गया है वर्तमान में, यही लिए वर्तमान में निकलेगा। लेकिन पूछा जाता है क्या 4 साल पहले, अभी है 24 साल का, तो 4 साल पहले क्या साल का होगा, तो 20 बरस का हो जाएगा। तो 24 में 4 माइनस 20 बरस, 20 बरस। ऑप्शन ए सही जवाब, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान निकाल के रखिए, पहले बोलेगा तो घटा देना है और बाद बोलेगा तो जोड़ देना है। पहले बोला है तो घटा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात दिया है 5:2। यदि उसकी आयु का गुणनफल 1000 है तो 10 वर्ष पहले पुत्र के पिता की आयु कितना था। एसएससी एलडीसी 2010 में पूछा गया है। चलिए, पिता है और पुत्र है, इसका रेशियो दिया गया है 5:2।
और इसका गुणनफल दिया है 1000। गुणनफल दिया है, अनुपात दिया है, तो अनुपातिक भाग मान लेना है x। यहां गुणनफल कर देना है रेशियो में ही, 2 गुना 5 10, x गुना x स्क्वायर। ठीक है, कटाइए इसको, 0 से 0 कैंसिल, ये स्क्वायर है उस पर जो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। x का वैल्यू निकल गया है 10। निकालना है 10 वर्ष पूर्व पुत्र के पिता की आयु। पुत्र की नहीं निकालना है, पुत्र के पिता की आयु निकालना है, पिता की आयु। चलिए, पिता के पास रेशियो में है 5x, x का वैल्यू 10, 10 गुना 5 50। 50 बरस कब निकला है पता है? यहां कुछ नहीं बोला गया था, अनुपात में जो है 5:2, कुछ नहीं बोला गया, तो क्या समझते वर्तमान ही। चलिए, ये वर्तमान रेशियो निकलेगा, वर्तमान रेशियो दिया था तो वर्तमान आयु निकल गया है। ठीक है, पिता की आयु 50 वर्ष वर्तमान में, लेकिन निकालना है कब? 10 वर्ष पूर्व। अभी जो है 50 साल का है, तो 10 साल पहले कितना साल का था? तो 40 साल का। तो 10 घटा दीजिए, 50 में 10 घट जाएगा, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पर। पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, एवं उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र एवं पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? रेलवे असम 2002 में पूछा गया है। चलिए, तो पिता है और पुत्र है, इसका रेशियो दिया गया है 4:1। कुछ नहीं बोलता है तो वर्तमान समझना है। उसके बाद उनकी आयु का गुणनफल 196, गुणनफल दिया है, अनुपात दिया है, तो अनुपातिक भाग मान लेना है x। ठीक है, अब ये अनुपात में ही गुणनफल कर देना है, तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा, x गुना x तो x स्क्वायर हो जाएगा। कटाइए इसको, 4 से कटा देंगे, 4 चौके 16, बाकी 3 4 नंबर 36। एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर 49 का वर्गमूल स्क्वायर, उस पर जाके रूट हो जाएगा, 49 के वर्गमूल 7। ठीक है, अब निकालना है पिता का आयु और पुत्र का आयु। पिता के पास 4x है और पुत्र के पास 1x है। x का वैल्यू 7, 4 गुना 7 28 हो जाएगा। अब पुत्र हो जाएगा 1 गुना 7 7 हो जाएगा, 28 वर्ष और 7 वर्ष। ये कब निकलेगा? वर्तमान में रेशियो दिया गया है तो वर्तमान में ही निकलेगा, लेकिन पूछा गया है कब? 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष बाद पुत्र और पिता का निकालना है। चलिए, पुत्र का आयु कब तक निकाले हैं? पुत्र का आयु पहले आगे कर दिया, शुरू में क्या दिया था? पिता दिया था, और अंतिम में किकर पूछा है? पुत्र का। ठीक है, तो पुत्र को पहले आगे कर देना है, तो पुत्र का आयु 7 वर्ष। ठीक, और पिता का निकाले हैं 28 वर्ष। अब निकालना है 5 वर्ष के बाद। ये वर्तमान निकाल चुका है, वर्तमान से बाद जाते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस कर दीजिए, तो प्लस कीजिए 7, 7 में से 5 प्लस, क्योंकि 5 वर्ष बाद निकालना है तो 5 प्लस कर देना है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, जब बेटा बढ़ेगा तो बाप बैठले रहेगा कि नहीं? बापो बढ़ेगा, यही लिए बापों में 5 प्लस कीजिए, तो 7 5 12 हो जाएगा, और 28 5 33, 3 से कट रहा है, 3 से 3 चौके 12, और 3 से 11 तिया 33, 4:11, 4:11। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही जवाब है, ऑप्शन 4 नंबर सही जवाब। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। राम और रहीम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, उसकी आयु का गुणनफल 507 है। 7 वर्ष बाद रहीम और राम की आयु का अनुपात क्या होगा? हाँ ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत बनाए हैं, इसी तरह का बनाते हैं इसको। आइए,
राम रहीम को लाइए बुला करके, राम और रहीम, इसका रेशियो दिया गया 3:1। कुछ हो नहीं बोलता है, हाँ जी बोला गया है, नहीं हो बोलता तो वर्तमान समझते। यहाँ वर्तमान में यहाँ दिया गया है, और नहीं हो दिया रहता तो वर्तमान समझते। कुछ नहीं दिया रहता है तो वर्तमान। उसकी आयु का गुणनफल दिया है 507 वर्ष। 507 है, अनुपातिक भाग मान लेना है। क्यों मानिएगा? क्योंकि गुणनफल दिया है। अगर गुणनफल नहीं दिया रहता तो डायरेक्ट बना देते, बड़ा रहता, छोटा रहता, अधिक रहता, कम रहता, योग रहता, अंतर रहता, तो अनुपात से ही काम कर लेते। ठीक है, यहां भी काम करेंगे, गुणनफल दिया है इसलिए अनुपातिक भाग मान करके। चलिए, गुणनफल दिया है 507, यहां गुणनफल देख लीजिए कितना हो रहा है। 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा, x गुना x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कटाइए इसको, 3 से कटा देंगे, 16 48, बाकी 2 और 7, 3 × 27। एक्स स्क्वायर बराबर 169, ये स्क्वायर है उस पर जाके रूट हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 होता है। 169 का वर्गमूल 13, एक्स का वैल्यू 13 निकल गया है। तो निकालना है 7 वर्ष बाद रहीम और राम। तो राम रहीम का आयु पहले निकालिए, राम रहीम का आयु निकालिए। एक्स का वैल्यू रखे यहां से, राम का हो जाएगा 3x, 3 गुना एक्स का वैल्यू 13, तो 39 बरस हो जाएगा। अब रहीम के पास 1 एक्स है, एक्स का वैल्यू 13, 13 गुना 1, 13 बरस हो जाएगा। ये कब हो जाएगा? वर्तमान में, क्योंकि अनुपात वर्तमान में दिया है। खेत में गेहूं लगाइएगा तो जंडाव बच जाएगा जी, वर्तमान में है तो वर्तमान में निकलेगा। बात करते हैं, आइए निकालना है रहीम और राम। तो रहीम को आगे कीजिए, उसके बाद राम। यहां उल्टा नहीं कीजिएगा, यहां शुरू में राम था, अंतिम में कथी कर दिया है? रहीम। अंतिम तक देखना पड़ेगा, नहीं तो गलत ठोक के आइएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, रहीम का आयु कितना निकाले हैं? 13, रहीम के पास 13, राम का 39, राम के 39, ये निकल गया वर्तमान में। लेकिन पूछा जाता है 7 बरस बाद, वर्तमान से बाद जाएंगे तो प्लस 7 प्लस रहीम में 7 प्लस। जब रहीम बढ़ेगा तो रामो बढ़ेगा, राम बैठले थोड़े रहेगा, तो रामो में प्लस कीजिए। चलिए ये 20 हो जाएगा, 13 7 20 और 9 7 16 46 हो जाएगा। कटाइए 2 से 10 बेरी में, ये 23 बेरी में, 10:23। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही जवाब है। यानी 10:23 जो है, 7 बरस के बाद रहीम और राम की आयु का अनुपात निकल गया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो आज दोस्तों यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और यह भी बताइए कि आपको तकलीफ कहां पर है, दिक्कत कहां पर है, कौन सा चैप्टर में दिक्कत है, और कमेंट कीजिए अगला चैप्टर कौन सा होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।